साहिबजादा फरहान जिस तरह अभी तक खेल रहे हैं वो यासिर भी अच्छा नजर आ रहे हैं, साहिबजादा बहुत अच्छा खेल रहे हैं। सो फार तो टेम्पलेट आई थिंक वो फॉलो भी कर रहे हैं और बड़ा ज़बरदस्त उनकी तरफ से मुकाबला भी चल रहा है। एक अपनी ही PSL की विद इन PSL हम देख रहे हैं, बड़ी मजे की राइवलरी है। स्पीकिंग ऑफ राइवलरीज, समथिंग इंटरेस्टिंग हैपेंड on the field today. There was a bit of a beef. ये हमें कम देखने को मिलता है, बट अब जब हम देखते हैं तो बड़ा रिफ्रेशिंग कहूँ मैं इसको, क्या कहूँ शहजाद, आप और आपके और मेरे फड्डे देख देख के आई थिंक ऑडियंस अब थोड़ा थक गई है, तो उनको ये वाला फड्डा दिखा देते हैं जो कि बेसिकली रोहा यहाँ पे हुआ क्या कि इन्होंने क्विकर वन कराया इफ्तिखार ने, और मनरो को ये लगा कि ये जो है ये वटा फेंक रहा है बेसिकली, जैसे आम फहम जुबान में कहा जाता है। तो फिर उसके ऊपर जरा इफ्तिखार भी थोड़े चार्ज हुए, मनरो भी चार्ज हो गए, रिजवान भी आ गए बीच में। लेकिन जो इफ्तिखार ने यहाँ पे हरकत की, ही एक्चुअली गॉट इनटू हिज हेड बिकॉज मनरो वाज इन indelible sort of a form, he was formidable, and look where the ball goes, and Iftikhar not blinking an eye. यही तो दिखाना था भाई, यही तो दिखाना था। उनका कैच भी इफ्तिखार ने पकड़ा, and that's where it actually ended. So I think दोबारा भी प्ले कर सके तो Iftikhar actually got into his head, and that's exactly what they needed as well. Iconic. They had to do it more though. Look at that. Look at that and the look that ये तो मुझे सगत कोई मूवी सीन लगा है। इसके ऊपर अच्छा मोबाइल, इसके ऊपर अगर आप कोई डायलॉग बोले तो क्या बोले? पहले लड़ाई होती है और उसके बाद कैच भी फिर इफ्तिखार के बाद जाता है। मैं राइटर होती तो मैं आपको बता देती। हल्का सा एक कोई डायलॉग जो आपको लगे कि इस सिचुएशन पे बैठता है। Bring it on. Bring it होंदस। दिल में आता हूँ नहीं यार, खुद ही कह के खुद ही हमें इस तरह की लाइनें दे रहे हैं, प्लीज नहीं, ये नहीं हो सकता। होंदस बट आई थिंक वो मनरो की मिस्टेक थी। आई मीन यू कांट से दैट, आप बॉलर को नहीं कह सकते, इट्स अंपायर्स कॉल, दैट्स व्हाई द अंपायर्स आर देयर। अगर वो कुछ आपको इस तरह का इशू लग भी रहा है, यू गॉट टू स्पीक टू अंपायर। आप मैच के बीच में ना यू नॉट अलाउड टू। तो आप लोगों ने खुद तो इतनी नहीं, ये वाली जो आपके आप बॉलर को कहते हैं कि भाई आपने वट्टा मार रहे हैं, उन मतलब गली में मैच थोड़ी हो रहा है यार। फॉरेन प्लेयर्स ये कैसे कहते हैं हमारे प्लेयर्स को कि तू वट्टा करा रहे हैं? जैसे उन्होंने भी कहा है लैंग्वेज, व्हाट इज द कम्युनिकेशन, किस तरह चकिंग, ऑलराइट, या अच्छा अब नहीं आज हमारा चक इन्होंने अपना फॉरेन प्लेयर बना के आपको लोकल बना दिया। अच्छा ओके, दैट टू, but we have 2 or 3 technical questions which I would want to ask you guys, and that is सबसे पहले if Sana Rizwan is playing slow and that he needs to play better. देखिए ऑब्वियसली आज के मैच में कल आई थिंक बहुत अच्छी इनिंग्स खेली थी रिजवान ने। अगर कल की इनिंग्स आप देखें, कोई 17 बॉल्स या 18 बॉल्स में अराउंड 30 स्कोर किया है। अब जब आप अगेन जाते हैं टारगेट सेट करने अगेंस्ट टीम लाइक इस्लामाबाद, आपके ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर भी होता है, ये भी हमें समझना पड़ेगा एज अ बैटर। सो कभी कभी व्हेन यू आर ट्राइंग टू हार्ड तब भी आपसे शॉट्स नहीं लगते। बट in a position where Islamabad मुल्तान was 51 for 1 in 6.4 overs, वहाँ से जब रिजवान छोड़ के गए हैं 13.3 ओवर्स में तो 116 स्कोर था। तो ये नहीं हो सकता कि आप रन रेट से पीछे आ जाएं। आपको पता है कि एक टीम जो आपसे बहुत फास्ट सुपीरियर है, उनकी बैटिंग 9वें 10वें नंबर तक तकरीबन जाती है, सो आपको पुश करना पड़ता है। और ऑब्वियसली अब दूसरे बॉलर्स ने भी उनको रीड कर लिया, तो वो उनके एरिया में बॉल नहीं दी, क्योंकि लाहौर ने कल बिल्कुल उनके एरिया में खिलाया। जैसे कल सुहेल भाई बता भी रहे थे, लेंथ बॉलिंग कराते रहे और वो अपना शॉट जो मिड विकेट और स्क्वायर पे लाते हैं। सो यही तोड़ अब निकालना है। इंटेंट ऑब्वियसली उनकी है, इनका भी स्ट्राइक रेट अगर आप देखें रिजवान का इंटरनेशनल क्रिकेट में तो 125 का, इट्स नॉट अ बैड स्ट्राइक रेट। बट कुछ कुछ सिचुएशंस में आपको आप बेशक 15 बॉल्स पे आउट हो जाएं, बट इट्स बेटर कि वो बॉल्स नीचे वाले लोग इस्तेमाल क्या आप अडॉप्ट करें। मैं अब जरा सुहेल भाई की तरफ भी जाता हूं। सुहेल भाई, जस्ट टू ऐड ऑन, आई थिंक जो लास्ट बात सना ने की, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जैक्टली आज यही हुआ कि उन्होंने रिजवान ट्राइड, ये नहीं कि वो ट्राई नहीं कर रहे थे, एक तो होता ना का इंटेंट ही नहीं है। आज इस्लामाबाद वालों ने उनको बड़े अच्छे तरीके से रीड करके तो उनकी वहाँ पे बॉलिंग की जो उनका वीक जोन है, जहाँ पे उनके पास। सो व्हाट रिजवान नीड टू डू कि उसको अब इफ एवरीबॉडी स्टार्टेड डूइंग दिस तो फिर ऑब्वियसली आपके लिए मुश्किल होगी। तो आप क्या करते हैं, आप अपने एरिया ऑफ शॉट्स को फिर निकालते हैं, रेंज ऑफ स्ट्रोक बढ़ाते हैं। एग्जैक्टली। अच्छा जी, इसके साथ चूंकि आपने अंडर 19 में भी माशाल्लाह अपनी जो जवाहिर है वो दिखाए हैं, उनको एग्जिबिट किया है। साद मसूद के हवाले से बात करना चाहता हूँ। आप उसको खिलाते तो हैं, लेकिन क्या आप उसको सिर्फ फील्ड करने के लिए खिलाते हैं? आई थिंक मैं ज़रा पाकिस्तान सुपर लीग के ऊपर ये सवाल है कि अगर आप इमर्जिंग कैटेगरी में आपने कंपलसरी किया है कि एक इमर्जिंग कैटेगरी से लड़का ज़रूर खेलेगा, तो क्या आप इस तरह की कोई हमें शिक लानी पड़ेगी कि यार उससे गेंद भी कराओ, उससे बल्लेबाजी भी दो, उसको सिर्फ फील्डिंग तो ना कराओ?
اور اگر اس کی ہوتی نا آج بیٹ اور بال تو وہ لے جاتا, وہ کہہ رہا میچ نہیں ہوگا, میں اپنا بلہ لے کے جا رہا ہوں. نہیں obviously آپ کو کانفیڈنس دینا پڑتا ہے پلیئرز. آپ نے اس کا بیسک کانسیپٹ کیا ہے ایک ایمرجنگ پلیئر کو کھلانے کا, یہی کہ آپ نے ان کو ڈیولپ کرنا ہے. تو ڈیولپ تبھی ہوگا جب آپ اس کو اپرچونٹی دیں گے, اپرچونٹی کھلا کے اور پھر اس کو موقع بھی دینا کہ وہ چاہے بالر ہے یا بیٹر ہے تو آپ اس کو موقع دیں. تو آئی واز ریئلی ہوپنگ, کل میں نے بات بھی کی تھی کہ آپ, کیونکہ آئی ہیو سم تھنگ ٹو ایڈ پلیئر ڈیولپمنٹ پہ جو آپ ابھی بات کر رہے تھے. علی ترین نے جب وہ پوڈ کاسٹ پہ آئے تھے, انہوں نے ان سے اپنی پوڈ کاسٹ کا ذکر تو لازمی ہونا ہے نا. سنا تو صحیح, اتنے ہیرے ہمیں ملے ہیں اس ایپیسوڈ میں. بٹ یہ بات انہوں نے کی کہ پی ایس ایل کا مقصد جو ہے وہ پلیئر ڈیولپمنٹ نہیں ہے, پی ایس ایل کا مقصد ہے اٹ از انٹرٹینمنٹ فار پاکستان. دیٹ واز ہز پوائنٹ آف ویو کہ ہم پلیئر ڈیولپمنٹ کو پرائیورٹائز نہیں کرتے. اٹس این انٹرٹینمنٹ پلیٹ فارم جس کا ایک سب پروڈکٹ ہے پلیئر ڈیولپمنٹ ایز ویل. ڈو یو اگری ود دیٹ کہ پلیئر ڈیولپمنٹ آئی ٹوٹلی اگری ود اٹ. بٹ جب آپ پھر تو آپ یہ کیٹیگری نہ رکھیں, آپ پھر اس ٹائم جب یہ کیٹیگری بن رہی ہوتی ہے نا, جب آپ بیٹھے ہوتے ہیں پی ایس ایل کی میٹنگ میں, تو آپ وہاں پہ اس کو وہ ویٹو کریں کہ نہیں بھائی ہم نے نہیں کرنا. بٹ یہ پلیئر کے ساتھ جاتی ہے کہ آپ اس کو کھلائیں. وٹ میسج یو گیونگ ٹو ہیم کہ یار یو ناٹ گڈ انف, کیونکہ ہمیں صرف ایک پلیئر کھلانا ہے تو ہم دیٹس وائی وی آر پلئنگ یو. سو وہ پلیئر کے, میں اگر ہوں, میں کھیل رہا ہوں, 10 پلیئر دیر ایکٹیولی پارٹیسپیٹنگ, اور میں بس صرف ایک اسپیکٹیٹر کی طرح گراؤنڈ کے اندر کھڑا ہوں کہ بال آ گیا میری طرف تو میں نے پکڑ کے پھینکنا ہے. اچھا آپ نے اتنی لیگز دنیا میں کھیلی ہیں اور کہیں پہ ایسے ہوتا ہے. یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے, کیونکہ آپ پلیئر ڈیولپمنٹ جو آپ بات کر رہی ہو اس کا مقصد ہے پلیئر کو کانفیڈنس دینا. جب آپ اس کو انوالو نہیں کرتے تو وہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہو جاتا ہے, اس کا کانفیڈنس گرتا ہے, جو سہیل بھائی بات. اچھا, اور جو آپ نے بھی سوال کیا, میرا خیال ہے یہ اس پہ بھی ڈیبیٹ ہے کہ یہ فرینچائز کا کام ہے یا نہیں ہے. میرا نہیں ہے, میں دیکھیں, میں آئی ٹوٹلی اگری کہ یہ فرینچائز ظاہر ہے اگر انہوں نے پیسے لگا رہے ہیں نا, سو ان کی اپنی مرضی ہے کہ وہ دے کین رن دا شو جیسے بھی ان کی مرضی ہے. اٹس ناٹ پی سی بیز ڈومین. لیکن اگر آپ پلیئر کو کھلا رہے ہیں نا تو پھر آپ اس کو اپرچونٹی دیں. ڈیولپمنٹ کی بات نہیں ہے یہ, میں پلیئر کے ساتھ جاتی. اب اگر آپ بھی مجھے اپرچونٹی دینا, میں ایک بریک لینا چاہتا ہوں, مجھے اپرچونٹی دیں. But thank you so much. I think with this, ladies and gentlemen, we're going to wrap up this game as well. We're going to head out towards a short break, but once you will come back, we have another segment lined up, which is the hashtag Dugout Expert. And this time around, ladies and gentlemen, all you need to do is go onto Twitter, use the hashtag, send in questions, and all the questions need to be posed to Miss Momal Sheikh over here. So don't go anywhere. Obviously, exclusively, you're watching us on Tamasha and Maiko. This is the Dugout. We'll be right back after a short break.